सूर्यकांत जिंदा दिल लोगों को मेरा नमस्कार। देखो, ढीले डाले बैठने से तो काम होने वाला नहीं है। जैसा कि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि 15 मिनट के लिए कृपया करके पेशेंसफुली सुने और अपने ऊपर अमल करें। राइट? मैं आपको बेसिक 2-4 बातें हैं वो बताऊंगा। वैसे मैं बेसिकली यही जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दिया है, भरत सिंह इंदा मेरा नाम है, यहीं विदेश में रहता हूँ और पिछले 6-7 सालों से आयुर्वेद में अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? yes. अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो बीच में हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है? सबसे पहले जैसे सर ने जानकारी दी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई, प्रोफाइल बताया कंपनी का, एक बार मैं चाहता हूं कि सर के लिए एक बार ताली हो, क्योंकि किसी भी चीज को अपन करने से पहले उसकी पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं। राइट? यस। तो ये तो अभी तक का था उसका बैकग्राउंड। क्या था? बैकग्राउंड। अब सारी चीजें जो आती है, हेल्थ इज वेल्थ, ये हमने कई स्कूलों में, कॉलेजों में एक स्लोगन पढ़ा होगा, स्वास्थ्य ही धन है। पढ़ा है या देखा होगा? यस। कई बार अखबारों में भी, न्यूज में भी इस तरीके का एक हेल्थ का एक पूरा पेज आता है। कितने लोग ध्यान देते हैं उस पर? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए, अपने परिवार को चलाने के अंदर इतने बिजी हो गए कि हम अपनी हेल्थ को ही भूल गए। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. हो सकता है मेरी 2-4 बातें किसी को चूक सकती है, सीधे यहां बात करूंगा, तभी तो लगेगा ना कि कुछ हमने खो दिया है। तो प्लीज बुरा ना माने। हो सकता है कई लोग मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके मेरी कुछ बातों पे बुरा न माने, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम अपने परिवार को, आज अपन ऐसे कई किस्से देखे होंगे कि साहब मैं शाम को मिल के आया, अभी मेरी उससे बात हुई और आधे घंटे पहले घर साहब खत्म हो गए। सुना होगा ऐसा? yes. होता क्या है अक्सर, हम इतने बिजी हो गए पैसे कमाने के चक्कर में, जिस पैसे की अपनी लाइफ के अंदर कितनी वैल्यू हमें ही पता नहीं है। हम अपनी अनचाही जरूरतों को फालतू में ही बिजी करके बैठे हुए हैं। एक आदमी को पैसे की जरूरत कितनी है लाइफ में? बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। सबको चाहिए पैसा, चाहिए नहीं चाहिए? yes. लेकिन दोस्तों, पैसे से पहले एक चीज आती है, पहला सुख निरोगी पता तो सबको है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, चौथा पतिव्रता नारी। सुन रहे हैं ना? यस। पांचवा राज में वासा, नहीं वो छठा है। भाइयों में वासा। एक संगठन होता है परिवार का। पहले हम संयुक्त परिवार में रहा करते थे, वो एक तरह का सुख था जो अभी हमने पिछले 20 सालों से खो दिया है। यहाँ बैठे कितने लोग अभी भी परिवार में रहते हैं? अभी अगर हम किसी से पूछते ना कि आपकी फैमिली में कौन है, क्या बोलते हैं? हम दो, हमारे ये परिवार। क्या यही परिवार है? परिवार होता है भाइयों से, भाभियों से, दादियों से, काकियों से, नानियों से, मामियों से। ये जब संयुक्त परिवार में रहता है तो उसको परिवार बोलते हैं। आई एम राइट? यस। लेकिन हम ये सारी चीजें भूल चुके हैं। खैर छोड़िए उसको, तो समय के साथ बदलाव भी जरूरी है, तो हमने कहीं अपने आप को बदल लिया होगा। लेकिन क्या हम इतने भी गए गुजरे निकल गए, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख रहे? क्यों? क्योंकि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बीवी की खुशियों को पूरा करने के लिए सुबह बैग लेके निकल पड़ते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं और सो जाते हैं। क्या यही जिंदगी है? कहीं ना कहीं तो देखो, काम करना तो पड़ेगा, लेकिन अपने शरीर का भी तो ख्याल होना जरूरी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो हेल्थ के बारे में आपको एक
एक ही लाइन में क्लोज कर देता हूं, थोड़ा सा मेरे साथ में सहयोग कीजिए और बिल्कुल सुनिएगा। दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, महीने में 4 बार और साल में 1 बार। यह आयुर्वेद का एक स्लोगन है, इसको मैं विस्तार से समझाता हूं। दिन में 2 बार का मतलब, सारे लोग जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही क्या करते हैं? कोई नहीं करता, किताबों की बातें रहेगी। सबसे पहले हम संडास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये दिन में शर्माने वाली बात नहीं है, यही तो मेन बीमारी है, यही तो हमारा क्लियर नहीं हो पाता। दिन में कितनी बार जाना चाहिए? 2 बार। कितनी बार जाना चाहिए? 2 बार। कौन कौन जाते हैं? बस यहीं जाके हम फंस गए। चाहे आए चाहे ना आए, 2 बार जाके वहां पे 5 मिनट के लिए बैठिए, चौथे दिन से आपकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका सारांश आगे समझ में आएगा। महीने में कितने बार? 4 बार। 4 बार। 4 बार का मतलब यह कहा जाता है कि महीने में 4 बार पेट को खाली रखना, भूखे रहना। अपन देसी भाषा में बोलते हैं उपवास। क्या बोलते हैं? उपवास। हम ये नहीं कहते कि आप गुरुवार को करो, हम ये नहीं कहते कि आप सोमवार को शिव जी के नाम से करो, ये तो एक बहाना है। अपने आप को मेंटेन करने के लिए हफ्ते में 1 बार भूखा रहना। क्या रहना है? भूखा रहना, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में उपवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवास। महीने में कितनी बार? 4 बार। 4 बार। साल में 1 बार। अब ये क्या है? साल में 1 बार जुलाब लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? जुलाब। यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोगों ने किसी को जुलाब लेते देखा या किसी ने लिया? कोई बता पाएगा? जब संडास ही नहीं जाते तो जुलाब की बात कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये 3 बातें आप ध्यान में रख लेंगे, गारंटी देता हूं कि अस्पताल के आगे से जब भी निकलो ना तो उसको हाथ जोड़ के निकलो। मिंदर के आगे हाथ जोड़ो ना जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपसे नाराज नहीं होते। लेकिन जब भी कोई अस्पताल देखो तो उसको हाथ जोड़ोगे, भगवान इसके अंदर कभी मत घुसना देना। हो सकता है? हो सकता है। अब साल में 1 बार जुलाब की अगर बात करें, हमारे परिवार में शायद बूढ़े बुजुर्ग, नानी या दादा दादी कोई होंगे बड़े बुजुर्ग, या पड़ोस में कहीं किसी को देखा होगा कि जुलाब की बोतल लाते हैं, लेते हैं, लेकिन लगती नहीं है। ऐसा भी सुना होगा? देखो जवाब दीजिए मेरे को। देखो मेरे से अगर पार्टिसिपेट करोगे, बातें बताते रहोगे तो मैं भी आपको बताने में इंटरेस्टेड रहूंगा, नहीं तो मुझे लगेगा मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। सुना या देखा आपने? यस सर। मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? नो सर। कोई भी बात आपको गलत लगे तो हाथ उठा लेना, मैं वहीं स्टॉप कर लूंगा। जब जुलाब की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं से मेडिकल से दवाई लाते हैं जुलाब के लिए। डॉक्टर किसी न किसी को तो सलाह देता होगा भाई जुलाब ले ले। अब ये 3 बातें जो मैंने बताई, इन 3 बातों का मेन बेसिक किस पे आया? पेट पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पेट की सफाई। बीमारी कहां से लगती है? पेट से। पेट से। और कोई भी चीज हम बाहर मार्केट से लाते कहां डालते हैं? पेट में। जब ये डिटॉक्स ही नहीं होगा तो अंदर क्या होगा? सड़ेगा। क्या होगा? सड़ेगा। सड़ने से बनती है गैस, और ज्यादा दिन तक गैस रहती है तो बनता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से सारी चीजों के अंदर कोलेस्ट्रॉल फंसते फंसते नसों में फंसता है, ब्लड में चला जाता है। इससे सबसे पहले बीमारी लगती है हार्ट अटैक। क्या लगती है? हार्ट अटैक। आज से 20 साल या 30 साल पहले ये बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये बीमारियां, जितने हॉस्पिटल बढ़ गए उतनी बीमारियां बढ़ गई। बढ़ गई। जितने डेंटिस्ट खोले उतने दांतों में प्रॉब्लम आ गई। आ गई। क्यों? पहले कॉलगेट हुआ करता था क्या? नहीं। पहले कोई ब्रश करता था क्या? नहीं। उनके दांत होते थे इतने इतने बड़े से, और आज तो वैसे ही अंदर घुट घुट के घिसे। सही बता रहा हूं ना? यस सर। एक दूसरे पे गुस्सा करके, बड़ी मुश्किल से 4 लोग बचे, उनमें भी एक दूसरे पे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि हम अपने आप का केयर नहीं कर पा रहे।
राइट। यस सर। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान करनी है। अब इन सबको डिटॉक्स करने के लिए, अपने पेट की सफाई करने के लिए हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जो आगे जानकारी मिलेगी आपको। मैं अपने मुंह से तो क्या बताऊं, ये जो रात दिन दे रहे हैं वही बता पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें और भी ऐसी हैं जैसे आज के समय में एक इलेक्ट्रॉनिक बम है हमारे पास में। क्या है? इलेक्ट्रिक बम। क्या है? इसका हम जाने अनजाने में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसका अपने को कोई इससे कोई मैटर ही नहीं हो, अनलिमिटेड कर रहे हैं। क्यों? साहब बिजी है। अरे कहाँ बिजी हो भाई, रात को लेट नाइट तक सोते हैं। इससे नींद की प्रॉब्लम आ गई लोगों में, इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम आ गई लोगों में। तो इस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर हम जाते हैं हॉस्पिटलों में। क्या आज तक हॉस्पिटल खुले हुए लगभग 30 साल हो गए। कितने साल हो गए? 30। इन 30 सालों में मुझे ऐसी कोई साइंस या ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई मरीज बता दे कि मैंने यहां से दवाई ली और मैं पूरी तरह ठीक हो गया। कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, आज अपन फर्स्ट टाइम मिले हैं, आगे भी अपन मिलते रहेंगे अगर भगवान ने चाहा। लेकिन कम से कम किसी से पूछ के तो देखना ये सवाल कि साहब आप हार्ट के लिए अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर फर्क नहीं पड़ा तो फिर भी वहीं से ले रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो आज से नहीं, 2-4 साल से नहीं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। पहले जमाने में लोग कम से कम 100 साल जिया करते थे। कितने? 100। और जब से ये हॉस्पिटल और साइंस आई है ना, तब से हमारी उम्र कम होती गई है। पहले लोगों के बाल, जेंट्स के बाल बड़े हुआ करते थे, पता होगा आपको? बिल्कुल सर। लेकिन अब तो लेडीजों के पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो अपने तो झड़ी रहे। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। आगे की इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में ग्रेट और डायनेमिक पर्सनालिटी है। उन्हें कॉल करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि जोरदार वाली तालियां बजा के उन्हें स्टेज पे इनवाइट करता हूं। मिस्टर गोविंद सिंह जी।